दफा सहाबा कराम नबी करीम के पास बैठे थे। उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, कुर्बानी क्या है? रसूल अकरम ने अपने सहाबा कराम से फरमाया कि कुर्बानी आपके बाप दादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बानी करने से हमको सवाब कितना मिलेगा? रसूल अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे सहाबा कराम, जानवर के एक एक बाल के बदले में आपको नेकियां मिलेंगी। जानवर के जिस्म पर जितने बाल होंगे उसके हिसाब से आपको नेकियां मिलेंगी। जितना बड़ा जानवर होगा अल्लाह ताला उसी हिसाब से आपको नेकियां अता फरमाएगा। एक दफा रसूल अल्लाह ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया, बेटी फातिमा, आपके नाम का जो जानवर कुर्बान होने जा रहा है आप उसके पास रहें। हजरत फातिमा ने पूछा, ए अल्लाह के नबी, इसमें क्या हिकमत छुपी है? आपने फरमाया, प्यारी बेटी, कुर्बानी के जानवर का पहला कतरा जमीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह पाक कुर्बानी करने वाले के पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या हजरत बीबी फातिमा के कोई गुनाह थे जो के माफ हो जाएंगे? नहीं प्यारे दोस्तों, हरगिज नहीं। हमारे प्यारे आका दो जहां अपने आप को अल्लाह के सामने आजिजी से पेश कर रहे हैं। अल्लाह के नबी अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह, तेरे सामने मैं भी आजिज हूँ, मेरी औलाद भी आपके सामने आजिज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहले बैत सब गुनाहों से पाक हैं। हजरत फातिमा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये हिकमत सिर्फ अहले बैत के लिए है या कि सब मोमिनीन के लिए? हजरत फातिमा के बाबा रसूल करीम ने फरमाया, बेटी, ये फजीलत सब मुसलमानों के लिए है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अगर किसी बंदे के पास दौलत है, वो साहिबे हसीयत है, उसके पास कुर्बानी खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन वो उसके बावजूद कुर्बानी ना करे तो वो बंदा हमारी ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने ना आए। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक लोगों से खिताब फरमा रहे थे कि कुर्बानी के बारे में लोगों को बता रहे थे। फरमा रहे हैं कि लोगों, हर मुसलमान की कुर्बानी करना जरूरी है। दुनिया में रहने वाले गुनहगार, सयाकार, हर एक की कुर्बानी अल्लाह कबूल फरमाता है, लेकिन दुनिया में 3 ऐसे लोग हैं जिनकी कुर्बानी, हज और कोई नमाज कबूल नहीं होती। लोगों ने दरियाफ्त किया, हजरत वो 3 लोग कौन से हैं जिनकी ये सब चीजें कबूल नहीं होती? तो नवासे रसूल फरमाने लगे कि सबसे पहले वो बंदा जो शिरक करता है उसकी कोई भी नेकी कबूल नहीं होती। शिरक किसे कहते हैं? शिरक का मतलब है कि अल्लाह के अलावा किसी को खुदा मानना, अल्लाह के सिवा किसी और से मदद मांगना। हमको बस अल्लाह की बारगाह में जाकर अपनी हाजत पूरी करनी चाहिए, अल्लाह से ही दुआ मांगनी चाहिए, हमें अल्लाह के आगे सर सजूद करना चाहिए। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मेरे सहाबा, कभी शिरक मत करना, चाहे तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, लेकिन कभी भी अल्लाह के सिवा किसी को इबादत के लायक मत समझना। अगर तुम शिरक करोगे तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत तबाह बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह पाक जानी बंदे से सख्त नाराज होता है। जब कोई बंदा जना करता है तो वो ईमान से खाली हो जाता है। जब कोई ऐसा काम कर रहा होता है जो इस्लाम के खिलाफ है तो वो ईमान से खाली हो जाता है। अल्लाह पाक ऐसे बंदों से सख्त नाराज हो जाता है। अल्लाह पाक चाहे तो हर इंसान के गुनाहों को माफ कर दे, लेकिन शिरक ऐसा गुनाह है जिसको अल्लाह पाक कभी भी माफ नहीं करेगा। नंबर 2, दूसरे वो लोग जिसकी कमाई हराम की होती है। अगर वो इस कमाई से कुर्बानी खरीद कर कुर्बानी देते हैं तो उनकी कुर्बानी कबूल ना होगी। हराम की कमाई पर शैतान हर वक्त थूकता रहता है, इसलिए अल्लाह ताला ऐसे बंदे की कोई नेकी कबूल नहीं करता। इसलिए ऐसे बंदों की ना तो कोई नेकी कबूल होती है और ना ही कोई कुर्बानी कबूल की जाती है। हराम की कमाई ऐसी कमाई है जो आपकी औलाद को बेहया बनाती है, जो आपकी औलाद को बेशर्म कर देती है। इसलिए हर वक्त हराम की कमाई से बचना चाहिए। नंबर 3, तीसरे वो लोग हैं जिसकी कोई नेकी कबूल नहीं होती, जैसा कि किसी को थोड़े से पैसे देकर डबल पैसे वसूल करने वाले, किसी को सूद पर कर्जा देने वाले, सूद के कारोबार करने वाले लोगों को भी कोई नेकी कबूल ना होगी। नाज़रीन गिरामी, इन 3 लोगों के अलावा हर मुसलमान की कुर्बानी अल्लाह पाक कबूल फरमाता है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इन 3 कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए।